कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग साधारण हालातों से उठकर करोड़पति बन जाते हैं, जबकि बाकी लोग उम्र भर मेहनत के बाद भी वहीं के वहीं रह जाते हैं? क्यों कुछ लोग अपनी आंखों में चमक लिए हर सुबह उठते हैं, जबकि कुछ लोग हर दिन बस जीने की कोशिश करते हैं? ये फर्क भाग्य का नहीं, ये फर्क है सोच का, आदतों का और एक ऐसी रणनीति का जो स्कूलों में नहीं सिखाई जाती, लेकिन जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। ये कहानी है एक साधारण लड़के की जिसने 7 रहस्यों को सीखा और गरीबी से निकलकर न सिर्फ अमीर बना बल्कि खुश भी। ये कोई जादू नहीं, ये है 7 स्ट्रैटेजीज फॉर वेल्थ एंड हैप्पीनेस। ऐसी रणनीतियां जो अगर आपने अपनाई तो जिंदगी न सिर्फ दौलत से भर जाएगी बल्कि अंदर से भी रोशन हो जाएगी। तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा पर चलने के लिए जो ना केवल आपके बैंक बैलेंस को बदलेगी बल्कि आपके आत्मसम्मान, सोच और संबंधों को भी एक नई ऊंचाई देगी। क्योंकि दौलत एक खेल है और अगर आप खेल के 7 नियम सीख गए तो आप जीतेंगे। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव में जहां एक साधारण लड़का रहता था। नाम था आरव। ना उसके पास कोई बड़ी डिग्री थी, ना कोई अमीर बाप था, ना कोई तगड़ा बिजनेस, लेकिन फिर भी उसके दिल में एक चिंगारी थी। हर सुबह जब सूरज की पहली किरण उसकी झोपड़ी में पड़ती, वो आसमान की ओर देखता और सोचता, क्या मैं कभी बड़ा बन पाऊंगा? क्या मेरी जिंदगी में भी कभी खुशहाली आएगी? क्या गरीबी मेरी किस्मत है या कोई रास्ता है इस जाल से बाहर निकलने का? आरव जैसे लाखों लोग इस धरती पर हैं जो मेहनत तो करते हैं पर फिर भी ना पैसा आता है, ना सुकून मिलता है। कभी किस्मत को कोसते हैं, कभी हालात को। लेकिन एक दिन आरव की जिंदगी ने मोड़ लिया। गांव में एक बुजुर्ग ज्ञानी आए। नाम था ज्ञान जी। लंबी दाढ़ी, आंखों में चमक और चेहरे पर ऐसा तेज मानो खुद अनुभव बोल रहा हो। उन्होंने आरव से सिर्फ एक सवाल पूछा, क्या तुम अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो? आरव ने बिना सोचे पूरे विश्वास के साथ कहा, हाँ। तब ज्ञान जी बोले, तो सुनो बेटा, दौलत और खुशी कोई जादू नहीं है। ये एक कला है, एक सिस्टम है। 7 रणनीतियां, 7 स्टेप्स, जिन्हें अपनाकर कोई भी इंसान आम से खास बन सकता है। उस दिन से शुरू हुई एक यात्रा जहां आरव ने हर रणनीति को न केवल सीखा बल्कि अपने जीवन में उतारा, और हर रणनीति के साथ उसका जीवन एक नए अध्याय की ओर बढ़ता गया, जहां मेहनत को दिशा मिली, सपनों को ताकत मिली और आत्मा को शांति मिली। लेकिन रुकिए, यह सिर्फ आरव की कहानी नहीं है, यह आपकी कहानी है। आपके संघर्ष, आपकी उम्मीद, आपकी तलाश की कहानी। अगर आपके मन में भी कभी ये सवाल उठे हैं, मैं ज्यादा पैसा क्यों नहीं कमा पा रहा, मेरे अंदर हुनर है फिर भी सफलता दूर क्यों है, जिंदगी में शांति और संतुलन कैसे लाऊं, तो ये कहानी आपको जवाब देगी। एक एक कदम, एक एक रणनीति के साथ। यह कोई मोटिवेशनल भाषण नहीं, यह एक सच्ची योजना जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदली है। तो आइए आरव की तरह हम भी चले इस सफर पर, जहां हम जानेंगे वो 7 अद्भुत रणनीतियां जो हमें ले जाएंगी गरीबी से समृद्धि तक, भटकाव से स्पष्टता तक और तनाव से मुस्कान तक। क्योंकि दौलत सिर्फ बटुए में नहीं, सोच में होती है, और खुशियां सिर्फ पल में नहीं, पूरे जीवन में बसी होती है। अब तैयार हो जाइए एक ऐसी कहानी सुनने के लिए जो सिर्फ दिल को नहीं, आपका भविष्य भी बदल सकती है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक साधारण लड़का रहता था। नाम था आरव। वह ना तो बहुत अमीर था, ना ही बहुत खुश। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन उसकी जिंदगी में ना तो पैसे की बरकत थी और ना ही दिल को सुकून। एक दिन गांव में एक बूढ़ा ज्ञानी आया। नाम था ज्ञान जी। वह कहते थे कि खुशहाली और दौलत कोई जादू नहीं बल्कि 7 रणनीतियों, 7 स्ट्रैटेजीज का खेल है। आरव ने ठान लिया, अब जीवन बदलेगा। और वहीं से शुरू होती है यह कहानी। स्ट्रैटेजी 1, अनलीश द पावर ऑफ गोल्स। लक्ष्य बनाओ, दिशा पाओ। ज्ञान जी ने पहले दिन आरव से पूछा, बेटा तुम्हारा सपना क्या है? आरव चुप था। बोला, सपना तो है पर पता नहीं कैसे पूरा होगा। ज्ञान जी मुस्कुराए, बिना नक्शे के मंजिल नहीं मिलती। लक्ष्य वो नक्शा है जो जिंदगी की गाड़ी को सही दिशा देता है। फिर उन्होंने आरव को एक डायरी दी और कहा, लिखो अगले 1 साल में क्या पाना है, 5 साल में क्या देखना है और 10 साल में क्या बनना है। आरव ने पहली बार अपने सपनों को शब्द दिए, घर, धन, खुशियां और सम्मान। यही लक्ष्य उसके जीवन का पहला ईंधन बने। स्ट्रैटेजी 2, सीक नॉलेज। ज्ञान ही असली पूंजी है। अब ज्ञान जी उसे गांव की लाइब्रेरी ले गए। आरव, उन्होंने कहा, अगर अमीर बनना है तो सबसे पहले बुद्धिमान बनो। जितना जानोगे उतना कमाओगे। उन्होंने बताया कि हर सफल इंसान किताबों से सीखता है। आरव ने धन कैसे बढ़ाएं, व्यवसाय कैसे करें, खुश रहने के उपाय जैसी किताबें पढ़नी शुरू कर दी। धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी।
अब वो हर अनुभव से कुछ सीखने लगा। स्ट्रैटेजी 3, लर्न हाउ टू यूज टाइम वाइजली। समय का सदुपयोग करना सीखो। एक दिन आरव बहुत थका हुआ था। वह बोला, ज्ञानजी, समय नहीं मिलता कुछ करने का। ज्ञानजी मुस्कुराए और बोले, हर किसी के पास 24 घंटे होते हैं, पर कुछ लोग करोड़पति बनते हैं और कुछ शिकायतें करते हैं। फर्क है समय के इस्तेमाल में। उन्होंने आरव को सिखाया, हर सुबह 1 घंटा खुद पर खर्च करो। योग, ध्यान, पढ़ाई। हर दिन एक काम ऐसा करो जो तुम्हारे सपने के करीब ले जाए। टीवी, फोन, आलस, इनका हिसाब रखो। धीरे धीरे आरव का दिन व्यवस्थित होने लगा और उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया। स्ट्रैटेजी 4, कंट्रोल योर फाइनेंसेस। अपने पैसों पर नियंत्रण रखो। एक दिन आरव दुखी था। बोला, मैं कमाता हूं पर पैसा टिकता ही नहीं। ज्ञानजी ने उसकी जेब में 10 रुपए रखे और बोले, हर कमाई का एक हिस्सा बचाओ और जो जरूरी नहीं उस पर खर्च मत करो। उन्होंने 3 नियम सिखाए। 1, 70% खर्च करो जरूरतों पर। 2, 20% निवेश करो भविष्य के लिए। 3, 10% दान करो, क्योंकि देने वाला कभी खाली नहीं रहता। आरव ने यह आदत बना ली। धीरे धीरे उसका बैंक बैलेंस बढ़ने लगा। स्ट्रैटेजी 5, मास्टर पर्सनल डेवलपमेंट। खुद को रोज बेहतर बनाओ। ज्ञानजी बोले, अगर जिंदगी बदलनी है तो सबसे पहले खुद को बदलो। उन्होंने कहा, हर रोज एक नई आदत सीखो, हर महीने एक नया डर जीतो, हर साल एक नया लक्ष्य पूरा करो। आरव ने बोलने की कला सीखी, शरीर की देखभाल शुरू की और अपने भीतर की नकारात्मकता को खत्म करना सीखा। अब लोग उसे सम्मान से देखते थे। वो साधारण आरव नहीं रहा, वो बन गया एक प्रेरणा। स्ट्रैटेजी 6, लर्न द आर्ट ऑफ रिलेशनशिप्स। रिश्तों की समझ रखो। ज्ञानजी ने एक दिन कहा, धन अकेला नहीं आता, उसे अच्छे लोग, अच्छा माहौल चाहिए। उन्होंने सिखाया, उन लोगों के साथ समय बिताओ जो प्रेरणा देते हैं। झगड़ों में जीतना जरूरी नहीं, समझदारी जरूरी है। हर किसी से सीखो, हर किसी को सिखाओ। आरव ने अपने दोस्तों का चयन समझदारी से किया। अब उसके आसपास सकारात्मक लोग थे जो उसे और ऊंचाइयों पर ले गए। स्ट्रैटेजी 7, लिव अ लाइफ ऑफ जेनरोसिटी। उदार बनो, यही असली समृद्धि है। अंत में ज्ञानजी ने कहा, सच्ची दौलत वही है जो बांटने से बढ़े। आरव ने अपने गांव के बच्चों के लिए एक पुस्तकालय खोला, गरीबों को शिक्षा दी और जो कुछ पाया सबके साथ बांटा। अब उसके पास सिर्फ पैसा नहीं था, उसके पास सम्मान, प्रेम, संतोष और एक गहरी मुस्कान थी। बहुत साल बीत गए। गांव की वही पगडंडियां थी, वही मिट्टी की खुशबू, वही आसमान। लेकिन आरव अब वही नहीं था। वो अब कोई मामूली लड़का नहीं था। वो बन चुका था एक सफल इंसान, एक प्रेरणा, एक मिसाल। जहां पहले उसके पास सिर्फ सपने थे, अब वहां संपत्ति थी, सच्चे रिश्ते थे और सुकून भरा जीवन था। लोग उसे देखकर कहते, देखो ये वही आरव है जो कभी कुछ नहीं था और आज सब कुछ है। लेकिन अगर कोई उससे पूछता, तूने ये सब कैसे किया, तो वो मुस्कुराकर बस यही कहता, मैंने बस वो 7 बातें सीखी जो हर किसी को स्कूल में सिखाई जानी चाहिए थी और उन्हें पूरे दिल से अपनाया। और वो 7 बातें कौन सी थी? 1, सपने देखो, लक्ष्य बनाओ। 2, ज्ञान को अपनाओ, सीखते रहो। 3, समय का आदर करो, हर पल का सदुपयोग करो। 4, पैसों को संभालो, पैसा तुम्हारे लिए काम करे। 5, खुद को रोज थोड़ा बेहतर बनाओ। 6, रिश्तों में समझदारी लाओ, अच्छे लोगों के साथ रहो। 7, दूसरों को दो, क्योंकि देने वाला कभी खाली नहीं रहता। और अब जब ये कहानी खत्म हो रही है, तो सवाल ये नहीं कि आरव ने क्या सीखा, सवाल ये है कि क्या तुम भी वही सीखने को तैयार हो? क्योंकि ये कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं थी, ये कहानी तुम्हारे भीतर की आग को जगाने के लिए थी। क्योंकि शायद तुम भी उस मोड़ पर खड़े हो जहां आरव खड़ा था, कंफ्यूज, परेशान, सवालों से घिरा हुआ। लेकिन अब तुम्हारे पास भी है वो रहस्य, वो 7 सीढ़ियां जो तुम्हें तुम्हारे सपनों की ऊंचाइयों तक ले जा सकती हैं। जिंदगी कब तुम्हें बुला रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कहां से आए हो, कितना पैसा है तुम्हारे पास या कितनी बार तुम गिर चुके हो। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ेगा कि अब तुम क्या करने जा रहे हो। क्या तुम फिर से रोज वही जीवन जियोगे जिसमें न उद्देश्य है न शांति, या अब तुम उठोगे और आरव की तरह हर रणनीति को अपनाकर अपना भाग्य खुद लिखोगे? अंतिम शब्द, सक्सेस इज नॉट समथिंग यू परस्यू, इट्स समथिंग यू अट्रैक्ट बाय द पर्सन यू बिकम। जिम रॉन। तो चलिए उस इंसान को गढ़ना शुरू करें जो दौलत को अपनी तरफ खींच ले, जो खुशियां बिखेरे, जो अपने सपनों को सिर्फ देखे नहीं जी ले, क्योंकि जिंदगी एक बार मिलती है और उसे जीने का सबसे अच्छा तरीका है पर्पस के साथ, पैशन के साथ और प्लान के साथ। अब वक्त है इस कहानी को अपनी कहानी बनाने का। सपना देखो, रणनीति अपनाओ और अपने जीवन
को वो बना दो जो तुमने कभी सिर्फ कल्पना में देखा था।